बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत का जो फैसला सुनाया है, उसके बाद नदर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंदोखेल की सरबराही में एक इंतहाई आम समाअत की है। ये 5 मिनट का बुनियादी तौर पर केस था, लेकिन 100 मिनट की तकरीबन ये समाअत हुई है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने किस तरह बाजी को पलटा है, जस्टिस मंसूर अली शाह को आर्टिकल 6 की किस तरह धमकी लगाई गई है, और उसके साथ जस्टिस मंदोखेल इस पूरे मामले में किस तरह भड़के हैं, और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को बिटवीन द लाइन्स बड़ा सख्त किस्म का जवाब भी दिया है। इस आम समाअत का हवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। जजेस के माबैन जो नोक चोक हुई है वो भी बड़ी दिलचस्प थी, और अब 4-2 के साथ ये फैसला हुआ है। इस की समाअत का पूरा हवाल इस वीडियो में आपके सामने रखना है। जिस तरह जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं, आपको इल्म है, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसने बराबर एक जो है वो केस की समाअत की। उस केस का ताल्लुक जो है वो तो इनकम टैक्स से था, लेकिन फिर आइनी मामलात हुए, फिर बेंच टूटे, फिर जस्टिस आयशा मलक को बेंच से अलहदा किया गया, जस्टिस सादत की जगह पर जस्टिस अकील अब्बासी आ गए, और फिर ये तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया गया। नदर अब्बास जो बुनियादी तौर पर एडिशनल अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील की थी, जिसको 6 रुकनी बेंच ने आज समाअत किया है। लेकिन चूंकि इसकी पूरी जो जड़ है वो काट दी थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज अपने फैसले के अंदर, चूंकि उन्होंने लिखा कि नदर अब्बास जो है वो जो है बुनियादी तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार नहीं पाए, तो ये चूंकि उसी शोकाज नोटिस पर था ये सारा मामला, तो इस वजह से अब मजीद तो इस पे समाअत हो नहीं सकती थी। लेकिन ये 5 मिनट के अंदर चूंकि नदर अब्बास ने कहा कि मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ, उनके वकील जस्टिस जो साबिक रिटायर्ड जस्टिस हैं शायद बिलाल, उन्होंने जो है वो वापस लेने की सलाह की, लेकिन कहा गया कि नहीं, अब आप इस तरीके से वापस नहीं ले सकते, बल्कि हम जो है इस पर बात करेंगे। तो फिर ये जो सारी समाअत हुई है, ये बड़ी दिलचस्प रुख इसने अख्तियार किया है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर काफ़ी वो बरम दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला समझाएं कि तौहीन कहाँ हुई, जुर्म क्या हुआ जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था। रजिस्ट्रार को रोज रोज का तमाशा बना हुआ है। क्या ये मुकदमा आईनी बेंच को भेजा जा सकता है ताकि दायरा अख्तियार का तयन हो सके? जस्टिस शाहिद वहीद जो है उन्होंने ये बात की है, इंट्रा कोर्ट अपील आईनी बेंच को नहीं जा सकती। ये एडिशनल अटार्नी जनरल ने इसका जवाब दिया, हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी। जस्टिस अतर मिनल्ला, अदालत के सामने कोई केस ही नहीं तो कार्रवाई किस पर चल रही है? अतर मिनल्ला, जो कुछ हो रहा है ये अदलिया के इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर अगर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात ना होते। क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कमेटी के एक मेंबर ने खत भी लिखा जिसमें हमारे मफादात के टकराव का जिक्र है। क्या हम पर हर एतराज करने वाले मुकदमे में फरीक थे? एतराज करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। मेरा कहीं जाती मफाद हो तो केस नहीं सुनूंगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अब ये चूंकि असर उसमें मंसूर अली शाह तो नहीं थे, लेकिन उस फैसले की तरफ वो बात कर रहे थे। अटार्नी जनरल को तलब किया गया जो है वो इसके अंदर मुआवनत के लिए, तो अतर मिनल्ला ने कहा कि बेंच ने हमारा मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शोकाज नोटिस जारी करती, यानी अगर जजेस ने की है तो उनको शोकाज नोटिस जारी होता। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि शोकाज आता तो हम पेश हो जाते, चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला, एडिशनल अटार्नी जनरल आमर रहमान अदालत के सामने तलब करने पर पेश हुए, खुदा न खास्ता हम केस सुनकर तो तौहीन अदालत नहीं कर रहे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर कहा गया 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। मंदोखेल, क्या तौहीन अदालत का मुल्ज़म अब फुल कोर्ट बनाएगा? यानी चूंकि फुल कोर्ट की भी इस्तदा की गई थी, फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट बैठ कर अपना केस सुनेंगे? मंदोखेल, दौरान समाअत बेंच मेंबरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मदर में जुमलों का तबादला भी हुआ है। शफाफ ट्रायल का हक सबको है लेकिन शायद जजेस को नहीं। मोहम्मद अली मदर, जजेस को नोटिस किए बगैर मौकफ सुने बगैर तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया।
जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, तो यहाँ पे आप क्या बातें कर रहे हैं। जैसे शायद वहीद जो है उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि भाई बुनियादी तौर पर हम सुन रहे हैं तौहीन अदालत केस, तो उसकी बात करें जब वो मुकदमा ही हमारे सामने नहीं है, तो हम इस पे क्यों जो है वो बात कर रहे हैं। क्या अदालत सो मोटो में इस अदालती हुक्म का जायजा ले सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद, फिर उन्होंने कहा शाहिद वहीद साहब ने कि 6 रुकनी बेंच के पास सो मोटो लेने का इख्तियार ही नहीं, सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्ज़म बनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे। मदर साहब आपस में एक दूसरे को जवाब न दे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की साथी जजेस को उन्होंने ये जो है वो दरखास्त की है। अब इसके साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं, हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी। अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं मादरत करूंगा। ये उन्होंने जो है वो आज वाजे किया। लेकिन उन्होंने एक लम्हे जो है वो जस्टिस जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि ये उन्होंने एतमाद नहीं किया उस फैसले पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने दिया है। तो इससे ये वादे होता है कि अतर मिनल्ला साहब की एक अपनी इंडिपेंडेंट राय होती है, वो किसी भी ग्रुप का जो है वो हिस्सा नहीं होते। ये उन्होंने तासर आज एस्टेब्लिश किया है। जस्टिस मंदोखेल साहब कहते हैं कि आज ये मफादात वाले मामले पर मुझे बोल लेने दें। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराहत दी गई है। हम दो दो बेंच रोजाना चला रहे हैं, ये मफादात है। अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर जो नहीं शामिल वो मुतासरीन में आएंगे। मफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। कोई एक वकील मुझे बता दे कि आईनी बेंच में बैठकर क्या मफाद मिल रहा है। हमारा वायद मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। क्या हम खुद शौक से आईनी बेंच में बैठे हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो उन पर ये चूंकि बुनियादी तौर पर जो है वो बेंच था। लेकिन जो आर्टिकल 6 का बात की गई है इस कंटेक्स्ट के अंदर कि वहां पे कहा गया है, ये बुनियादी तौर पे ऐसे लग रहा था कि आज दो जजेस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस मंदोखेल साहब जो है ना वो केस तो 5 मिनट का है लेकिन लटका के जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस तरह का तासर मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आज दो जो जजेस हैं मंसूर अली शाह के बारे में उन्होंने बिटवीन द लाइन्स कहा इशारतन कि आपने तो आइन की खिलाफ वर्जी की। और फिर पूछा गया कि आइन की खिलाफ वर्जी की क्या सजा होती है। जस्टिस मंसूर जो है यानी वो ज़ैर आर्टिकल 6 और गद्दारी की सजा होती है। तो उन्होंने कहा हमने अगर ये जो है वो कमेटी ने की है इख्तलाफ तो फिर आपने आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कर दी। और आइन की खिलाफ वर्जी की जो है वो आर्टिकल 6 जो है वो लगता है ये आज जो है वो इशारा किया गया है इस मामले की तरफ। जस्टिस शाहिद वहीद जो है उनका क्या ये मुकदमा आईनी अदालत को भेजा जा सकता है, ये सारी बात जो है उन्होंने की है। अच्छा, अब जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में ये 6 रुकनी जो बेंच है इसने कहा कि अब आप अपनी अपील क्यों वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ये उन्होंने एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं उन नदर अब्बास को कहा ऐसा था तो आप पहले बता देते जस्टिस जमाल मंदोखेल, क्या तो इन्हें अदालत कार्रवाई खत्म होने का आर्डर आ चुका है। जस्टिस अतर मिनल्ला, जी आर्डर आ चुका है। नदर अब्बास के वकील ने जस्टिस मंसूर का फैसला पढ़कर सुनाया है। आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं लेकिन अपील वापस नहीं ले सकते। जमाल खान मंदोखेल, आज कमरा अदालत से बाहर जाना चाहें, आप कमरा अदालत से बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। जस्टिस मंदोखेल, मेरे मुवक्किल के खिलाफ तो इन्हें अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया है। जी दरखास्त तो इन्हें अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो आर्डर कैसे दिया गया। मंदोखेल, इस फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे। मरकजी केस आईनी बेंच के सामने समाज के लिए मुकर्रर है। तो ये जो सारी है गुफ्तगू हुई है और इस तनादर में जजेस की नोक झोंक भी हुई है। और फिर जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि भाई जब ये केस सामने नहीं है तो हम क्यों इतना इस पे लग रहे हैं। तो फिर जो है वो उन्होंने फैसला जो सुनाया है उसके अंदर कहा गया है इस केस को अपील इस तरह निपटाई गई है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज डिस्चार्ज होने पर अपील वापस लेने की इस्तदा की। इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निपटाई जाती है। केस में कुछ आम नुकात भी सामने आए हैं। केस निपटाने की वजूहात अलग से जारी की जाएंगी। तो इस मामले पर के अलग से वजूहात देने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद उन्होंने अलग से वजूहात देने के नुक्ते पर इख्तलाफ किया। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। ये दो जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है।
अलग से वजूहात देने की ज़रूरत नहीं। ये 2 जजेस ने 4 के मुकाबले में 2 जजेस जो है अब वजूहात दे के लाजमी बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो फैसला है उस पर जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं वो पूरा उसको रगड़ा लगाने की इसके अंदर जो है वो कोशिश की जाएगी। लेकिन जो आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो बड़ी हैरान कुन है, और वो ये कि हुकूमत ने भी अब फुल कोर्ट की तरफ जो मामला जा रहा है तो हुकूमत के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस है कि एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच है वो कहता है कि फुल कोर्ट बनाए, और फिर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके अंदर भी फुल कोर्ट का कहा गया है। तो हुकूमत के पास भी अपना कार्ड है और उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिया है। चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब ज़ाहिर है ऑन बोर्ड है। तो अब उसके अंदर 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया गया है। इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नए 5 जजेस हैं उनकी तैनाती के हवाले से जो है वो फैसला होगा, वोट दिए जाएंगे। वोट आपको इल्म है हुकूमत की अक्सरियत है, तो हुकूमत अपने जो जजेस हैं वो लाने के अंदर कामयाब हो जाएगी। और अगर मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं तो अल्टीमेटली अगर फुल कोर्ट बन भी जाएगा और उसके अंदर जजेस बैठ भी जाएंगे तो फिर भी उसका नतीजा क्या होगा कि वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके हामी जो आइन पसंद और कानून पसंद जो गैर जनबदार जजेस हैं वो फिर अक्सरियत की बजाय अकलियत के अंदर तब्दील हो जाएंगे, और 26वीं आइनी तरमीम जो है वो फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बुनियादी तौर पर मिल जाएगा, और 26वीं आइनी तरमीम इसी तरीके से उनको बहाल रखा जाएगा जैसे वो बहाल है। और फिर ये जो गेम है वो ख़त्म हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत अपने जजेस अपॉइंट करवाने के अंदर बगैर जो है वो कामयाब हो जाएगी, और अगर वो कामयाब हो जाती है तो इसका एक लाजमी नतीजा ये है कि फिर जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है उसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। तो हुकूमत और चीफ जस्टिस ने अपनी चाल जो है वो चल दी है। बिल आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद।